हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों, आज का ये जो वीडियो है ये मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इस टाइम पर ऐसा फील हो रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या फिर मैं उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा जिससे कि मुझे गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाए। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं चल रही है जिस तरीके से चलनी चाहिए। तो बच्चों, यहां पर सबसे पहले तो हम इसका मेन कारण देखने की कोशिश करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, और दूसरा इससे बाहर निकलने का क्या तरीका होगा, है ना। ऐसा हम क्या करें जिससे कि इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं और हमारी पढ़ाई पहले जैसे अच्छी चलने लगे। ठीक है बच्चों, देखिए इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है टेस्ट से। जब आपने कोई टेस्ट अटेम्प्ट किया, ठीक है, सपोज फर्स्ट अगर हम बात करें, मैंने कहा इसकी स्टार्टिंग होती है टेस्ट से। जब आप कोई टेस्ट अटेम्प्ट करते हो और आउट ऑफ 720 जो आपका स्कोर आता है, ठीक है, वो बहुत अच्छा नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा चाहता है कि भाई उसका 650 प्लस स्कोर आए, लेकिन जब उसने टेस्ट दिया तो उसका स्कोर 400 के आसपास आया या 450 के आसपास आया या 500 के आसपास आया, है ना, वगैरह वगैरह कुछ भी स्कोर, है ना, लेकिन उतना अच्छा स्कोर नहीं आया जितना अच्छा वो चाह रहा था। यानी कि आउट ऑफ 720 वो चाह रहा था 650 के आसपास का स्कोर आए, उससे ज्यादा स्कोर आए, 700 का स्कोर आए, लेकिन जो उसका स्कोर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 400, 450, 500 के आसपास का स्कोर कर रहा है या इससे भी कम आ रहा है। तो बच्चों देखो, जब टेस्ट में अपना एक अच्छा स्कोर नहीं बनता है तो हम यहां पर परेशान होते हैं। ठीक है, मतलब इसकी वजह से क्या हुआ, सीधा सीधा अगर मैं लिखूं तो मैं यहां पर लिखूंगा कि भाई आप यहां पर परेशान हो गए क्योंकि उतना अच्छा स्कोर आपका नहीं बना। ठीक है, थोड़ा परेशान हुए। बच्चों दूसरा अगर मैं यहां पर देखूं कि भाई आप क्या करते हो, डेली बेसिस पर टारगेट सेट करते हो। ठीक है, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। आप क्या करते हो डेली बेसिस पर, जैसे मान लीजिए कि अगले 24 घंटे का आपने एक टारगेट सेट किया, ठीक है, 24 आवर्स का आपने एक टारगेट सेट किया। अब ये जो टारगेट सेट किया ये कहीं से भी आप खुद से भी टारगेट सेट करते हो। कई बार आपने किसी और स्टूडेंट को देखा कि भाई वो इस तरीके से पढ़ता है तो उस टारगेट को आपने भी सेट कर लिया। ठीक है, तो आपने बनाया भाई कि अगले 24 घंटे का मेरा क्या टारगेट होगा, मुझे कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो सपोज किसी बच्चे ने क्या किया कि इसमें ऐसा कुछ बना लिया कि भाई 10 घंटे तो हम अलग कर देते हैं, इसमें हमारा स्लीप टाइम आ गया, है ना, इसमें तो हम सोने का, खाने पीने का, ठीक है, डेली रूटीन का, वो सब सेट हो गया। और बचे हुए अगर हम देखें 14 आवर्स, तो उसने 14 आवर्स प्योर निकाल दिए कि भाई इसमें तो हम स्टडी करेंगे, इसमें तो हम पढ़ाई करेंगे। ये 14 आवर्स फुल्ली हमारी स्टडी के लिए होंगे। ठीक है, अब उसने क्या किया, इसी में बना लिया कि भाई फिजिक्स में ये चैप्टर इतना इतना पढ़ेंगे, इतनी इतनी देर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री ऐसे चलेगी, बायोलॉजी ऐसे चलेगी। तो आपने क्या किया, इन 14 आवर्स को इन तीनों में डिवाइड कर दिया। बहुत बढ़िया है, बनाना भी चाहिए। ठीक है, आपने एक टारगेट सेट किया कि भाई अगले 24 घंटे में हमारा ये टाइम टेबल होगा। प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, आपने बहुत अच्छा सा एक टाइम टेबल बनाया, लेकिन जब ये 24 घंटे कंप्लीट हुए तो उसके बाद रिजल्ट ये था कि आपने जो टारगेट सेट किया था उसका 50% भी अचीव नहीं कर पाए। आपने सोचा था मैं 14 आवर्स की स्टडी करूंगा, उसमें इतना इतना ये टॉपिक पढ़ूंगा, ये सब कंप्लीट करूंगा। आपने जो टारगेट सेट किया था आप उसका आधा भी पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, फिर से क्या हुआ बच्चों, आप इसी कंडीशन में पहुंच गए, आप थोड़ा और परेशान हुए। यानी कि एक तो टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं बना, और दूसरा हम डेली बेसिस पर जो टारगेट सेट कर रहे हैं उसका हम आधा भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या केवल मान लीजिए जो भी आपने टारगेट सेट किया था कि भाई 14 आवर्स पढ़ूंगा, लेकिन इफेक्टिवली हम केवल 6 घंटे ही पढ़ पाए। ठीक है, बाकी टाइम हमारा वेस्ट हो गया। क्यों हो गया वगैरह वगैरह, उसके रीजंस हो सकते हैं, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। तो बच्चों एक तो टेस्ट में मार्क्स ना आना वो हमें थोड़ा परेशान करता है, और डेली बेसिस पर जो हम टारगेट सेट करते हैं वो जब हम पूरा नहीं कर पाते तो भी हम परेशान होते हैं। लेकिन बच्चों अब इसके बाद देखो होता क्या है, इसके बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके जो आसपास के लोग हैं। ठीक है, प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है। अब देखिए बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहां पर। ठीक है, बात समझिएगा, जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके आसपास के लोग का मतलब ये है कि
डायरेक्टली जिनसे आप डेली बातचीत कर रहे हो, जो डेली आपके साथ संपर्क में है, कांटेक्ट में है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, इनके अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनसे आप डेली ठीक है जूझते हो। जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा आजकल क्या स्कोर बन रहा है टेस्ट में, ठीक है, अब वो साथ में अपनी भी 2-3 चीजें उसमें ऐड कर देते हैं कि तुम्हें पता है भाई अगर 700 का स्कोर नहीं आया तो फिर कुछ नहीं होना है, या 650 प्लस नहीं कर पाए तो कुछ नहीं होना, तुम्हारा कितना बन रहा है, आप बड़ी मुश्किल से बताते हो कि भाई मेरा तो अभी 400 के आसपास आ रहा है, ठीक है, तो या नहीं भी बताते हो तो उनका क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं परेशान करता है, ठीक है। और तरह तरह के क्वेश्चंस, पढ़ाई कैसी चल रही है, फिजिक्स कैसी चल रही है, और कितनी देर डेली पढ़ लेते हो, है ना, वो तो इतनी देर पढ़ता है, तुम इतना कम पढ़ पा रहे हो, तरह तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने आपके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। गलती इन लोगों की नहीं है, आप जरा समझिएगा हो क्या रहा है। एक तो टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, डेली जो हम टारगेट सेट कर रहे हैं वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम परेशान हुए। बच्चों परेशान होने से हुआ क्या, यहां पर अगर मैं बात करूं कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, ये काफी कम हो जाता है। आपका जो खुद पर जो कॉन्फिडेंस था कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, ठीक है, मुझे जैसे भी मैं चल रहा हूं मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर ले जाऊंगा, ये बच्चों जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये थोड़ा सा क्या होता है, कमजोर हो जाता है, डाउन हो जाता है। आपको खुद पर अब उतना भरोसा नहीं रहा, अपनी पढ़ाई पर उतना भरोसा नहीं रहा कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आपको अंदर ही अंदर परेशानी हो रही कि मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। फिर इस तरह के क्वेश्चंस जब आपके सामने आते हैं तो इसका और इसका जो मिला जुला बच्चों यहां पर इफेक्ट होता है वो ये होता है कि आपको ये लगने लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अब बच्चों यहां पर एक बात अपने को समझनी है, इनको तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ ऐसा जरूर कर सकते हो जिससे कि इनके क्वेश्चंस के बाद भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिरेगा और आप अपनी पढ़ाई को पहले जैसा अच्छा कर पाओगे। उसके लिए करना क्या है वो बहुत अच्छे से समझिएगा। बच्चों यहां पर आपको एक बात पर ध्यान देना होगा और वो है जब आप अपना टारगेट सेट करते हो तो बहुत ज्यादा आपको सपोज आपने कोई एक मोटिवेशनल वीडियो देख लिया है ना, कि किसी बच्चे का आपने वीडियो देख लिया कि भाई ये इतनी देर पढ़ता था तब इसकी ये रैंक आई तो मैं भी इतनी ही देर पढ़ूंगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना टारगेट सेट नहीं करना है। देखिए अगर मान लीजिए मैं किसी एक ऐसे बच्चे का एग्जांपल लेता हूं, सपोज वो डेली 2 घंटे 3 घंटे की एवरेज स्टडी कर पाता है, इससे ज्यादा वो नहीं पढ़ पाता है, ठीक है। अब वो बच्चा अगर ऐसा टारगेट बना ले कि मैं तो 20 घंटे पढ़ूंगा अगले दिन से, ठीक है, यानी कि जो उसकी कैपेबिलिटी है, जो उसकी क्षमता है कि भाई इतना ही पढ़ सकता है या इतना ही वो कर सकता है, ठीक है, उससे उसने बहुत ज्यादा एक बड़ा टारगेट सेट कर लिया। बच्चों बिल्कुल क्लियर है कि वो उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाएगा, परेशान होगा, डिप्रेशन में आएगा और कुछ दिन बाद उसकी तैयारी पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। तो हमें यहां पर करना क्या है, हमें जो टारगेट सेट करना है वो हमारी अभी की जो एबिलिटी है, कितना हम कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग टारगेट सेट करना है। और बात समझिएगा इसको हम कैसे इंप्रूव करेंगे। देखिए तो मैंने क्या बोला कि जो आप टारगेट सेट कर रहे हो, ठीक है, वो आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, भाई आपको लगता है कि भाई मैं अगर डेली बेसिस पर टारगेट बनाऊं तो मैं अभी 14 घंटे तो नहीं पढ़ सकता, हाँ इतना जरूर है कि उसकी जगह मैं 8 घंटे की अच्छे से सेल्फ स्टडी कर सकता हूं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि स्टार्टिंग के डेज में आप क्या करिए, 14 आवर्स की जगह 8 आवर्स का प्लान बनाइए। और बच्चों जब आप ये 8 आवर्स का प्लान बनाओगे तो इसमें आप बना लीजिए कि फिजिक्स इतना पढ़ेंगे, केमिस्ट्री इतना पढ़ेंगे, बायोलॉजी इतना पढ़ेंगे। तो आपने क्या किया कि आप जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा ज्यादा या उसके आसपास का एक टारगेट सेट कर लिया कि भाई मैं इतना करूंगा। जो इससे होगा क्या, देखो होगा ये कि जब आपका एक दिन पूरा होगा इस टारगेट के साथ और आप ये देखोगे कि आपने जो टारगेट सेट किया था उसे आप 100% कंप्लीट कर गए, तो बच्चों यहां से क्या होगा, एक पॉजिटिवनेस आपके अंदर आएगी, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं यार मेरी तैयारी अच्छी चल रही। क्यों? क्योंकि मैंने जो टारगेट सेट किया था उसे मैं पूरा कर ले गया। इससे बच्चों 2 बातें होंगी, पहला ये कि आपके दिमाग में एक पॉजिटिवनेस आएगी कि भाई मेरी तैयारी अच्छी चल रही है। इससे होगा ये कि जब आप कोई भी अगले दिन का टाइम टेबल बनाओगे, आप उसमें पढ़ाई करोगे तो आपका मन लगेगा पढ़ने में, ठीक है, आप एक
पॉजिटिवली आप चीजों को देखोगे, ठीक है, आपको चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आएंगी, आपका ब्रेन उतना अच्छे से वर्क करेगा। और बच्चों अगर हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखें कि भाई आपका यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस पहले डाउन हो रहा था, अब वो कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका वहां पर कम होता जा रहा था, यहां पर बढ़ेगा कि भाई मैंने इतनी देर का टाइम टेबल सेट किया था, उसे मैं पूरा कर ले गया, तो नेक्स्ट डे मैं थोड़ा सा इसको और इंक्रीज करूंगा, 8 आवर्स की जगह मैं यहां पर 9 आवर्स पढ़ के देखूंगा, ठीक है। और जब बच्चों कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आप चीजों को पॉजिटिव तरीके से देखोगे, तो डेफिनेटली आप आज 8 आवर्स पढ़ रहे हो, 2-3 दिन के बाद आप उसी को 9 आवर्स 10 आवर्स कर ले जाओगे, धीरे धीरे आप उस लेवल को अचीव कर ले जाओगे जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। अब बच्चों यहां पर जरा ध्यान देना, मैं 2 तरह की सिचुएशन आपसे डिस्कस कर चुका हूं। पहला, एक वो बच्चा जिसने 14 आवर्स का टारगेट सेट किया कि भाई अगले दिन मैं 14 घंटे पढ़ के दिखाऊंगा, और वो सिर्फ 6-7 घंटे पढ़ पाया। वहीं एक दूसरा स्टूडेंट है जो टाइम टेबल अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जितना वो कर सकता है उसके आसपास का एक टारगेट सेट करता है, और वो उसे 100% पूरा कर ले जाता है। देखिए दोनों को देखे तो अप्रॉक्स दोनों ने सेम पढ़ाई की है, उसने भी 6-7 घंटे के आसपास पढ़ाई की है, इसने भी बच्चों 6-7-8 घंटे के आसपास की पढ़ाई की है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जितना टारगेट सेट किया था उतना वो पूरा नहीं कर पाया, तो डीमोटिवेट हो गया, डिप्रेशन में चला गया कि इससे कुछ नहीं हो सकता। और वहीं बच्चों इसने भी उतनी ही देर पढ़ाई की है, लेकिन इसको क्या लग रहा है कि इसने जितना टारगेट सेट किया था उतना उसने पूरा कर लिया, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो पढ़ रहा है, एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो पढ़ रहा है, और धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूं कि आज ये 8 आवर्स पढ़ रहा है, कल ये 9 आवर्स पढ़ेगा, फिर ये 10 आवर्स करेगा, और एक अच्छे लेवल तक, बहुत जल्दी एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये एक छोटा सा आपके लिए सजेशन है, एक टिप्स है यहां पर कि इस चीज को आप फॉलो करें कि आज से, अभी से, ठीक है, आप एक तो ऐसा टारगेट डेली का सेट करो जो आज के हिसाब से आपको लगता है कि मैं इतनी देर पढ़ सकता हूं, उससे थोड़ा सा ज्यादा रखो, और उतना टारगेट सेट करो जितना आप पूरा कर सकें। और जब बच्चों आप ऐसा कर पाओगे डेली, आप देखोगे कि आप जो टारगेट सेट कर रहे हो वो पूरा कर पा रहे हो, तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ जब आप आगे बढ़ोगे, तो डेफिनेटली आप उसको धीरे धीरे इंक्रीज भी करोगे। ऑब्वियस सी बात है, हमें उसको बढ़ाना ही है, लेकिन हम अचानक से अगर हम एक टारगेट सेट कर देंगे, बड़ा टारगेट, हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो बच्चों ये जो मैंने आपको टिप्स बताई, ये जो मैंने आपको तरीका बताया, आप इसे फॉलो करें, टारगेट सेट करें ऐसा जिसे आप पूरा कर सके। धीरे धीरे ये चीज आपको अपने टेस्ट के स्कोर में भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगी, आप एक अच्छे स्कोर तक धीरे धीरे पहुंचेंगे।